नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे प्रचंड ठंड की, जहां पर मध्य प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शिमला और जम्मू से भी ठंडे मध्य प्रदेश के कई शहर हैं। बता दें कि देश के टॉप 10 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं, जिनमें दतिया, ग्वालियर, छतरपुर, खजुराहो और पचमढ़ी में रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है। वहीं छतरपुर का बिजावर सबसे ठंडा शहर है, जहां पर 2.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। और वहीं अगर बात करें अशोकनगर के आवरे की, जहां पर दूसरा सबसे ठंडा शहर है। शाहजहांपुर का गिरवर तीसरा ठंडा शहर। देश भर में चौथा सबसे ठंडा शहर दतिया है, जहां पर तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 डिग्री, धर्मशाला में 5.2 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। राजगढ़ में 4.4 डिग्री, ग्वालियर रीवा में 4.6 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 13 शहरों का तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। ग्वालियर, खजुराहो में देहरादून से भी कम पारा है। बता दें कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव में भी ठंड और ज्यादा बढ़ती जा रही है और ठिठुरन बढ़ चुकी है। सोमवार को ग्वालियर और खजुराहो में कोल्ड डे रहा। 26 जनवरी के बाद दिन रात के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से सर्दी का इस ठंड का अटैक देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से हर कोई परेशान है, क्योंकि इस कदर ठंड है। यहाँ पर हिमाचल का शिमला, उत्तराखंड का मसूरी फेल है, क्योंकि मसूरी और साथ ही हिमाचल से ज्यादा ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के बिजावर में, दतिया में, ग्वालियर, चंबल के कई शहरों में ठंड लगातार बढ़ रही है और इस ठंड ने लोगों को ठिठुरा कर रख दिया। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसी के साथ प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं अलाव को लेकर भी, और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी ठंड में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में, घर पर ही रहें, घर पर ही समय व्यतीत करें। जब ज्यादा जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि इस ठंड का सितम बदस्तूर जारी है और इसका असर छोटे छोटे बच्चों पर और बुजुर्गों पर ज्यादा पड़ सकता है। इस बीच कई शहरों में कोल्ड डे भी रहा, जहां पर बता दें कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, तमाम जगहों पर जो टेम्परेचर है वो माना जा रहा है कि 10 डिग्री से भी नीचे है। और तमाम तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे। और इस बीच अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय अरविंद नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं शहडोल से, धर्मराज गवली हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहजहांपुर से, और साथ ही दतिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि रखवार। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शहडोल की क्या हाल है इस ठंड से? कितने ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं? क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं शहडोल में? अजय। बड़ी तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते लोग जो है घरों में दुबके हुए हैं और गर्म कपड़ों का सहारा और वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दूं कि शहडोल का न्यूनतम तापमान जो है 21 अधिकतम तापमान शहडोल का अधिकतम तापमान 21.1, तो वही न्यूनतम तापमान 5.8 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी जो है लगातार ठंड बढ़ने की संभावना है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही सड़क है, ये मेन रोड है जो पूरी तरह से सूनी पड़ी हुई है। लोग यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगा लोगों से। भैया, इस समय जो है ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और जबरदस्त 2 दिन से सर यहाँ तो धूप ही निकल नहीं रही है। ठंड बहुत तेज है, कोहरा बिल्कुल छाया हुआ है, रोडें बिल्कुल सूनी है। सब अपने अपने घर में अलाव और रजाई का सहारा लेके पड़े हुए हैं। ठंड का कहर बहुत तेजी से है भैया। ठंड का कहर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं ठंड से बचने के लिए। भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ठंड है, जैसा कि आसिफ ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, वैसे ही है एकदम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग जो है ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और शहडोल में लगातार तापमान जो है वो घटता जा रहा है और ठंड भी कहर बरपा रहा है। जी संभव। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए और भी यहाँ पर हालचाल जानेंगे, लोगों से बातचीत भी आप करिएगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर रुक कर लेते हैं, धर्मराज गवली का हमारे साथ बने हुए हैं। तो धर्मराज, क्या स्थिति है आपके शहर में और किस तरह से लोग ठंड से परेशान हो रहे हैं और ठंड का सितम कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है शाहजहांपुर में? धर्मराज।
शाजापुर जो है शिमला और कुल्लू मनाली के जैसे हालात हैं यहाँ पर। टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। रविवार रात की बात करें तो यहाँ पर 6 डिग्री टेम्परेचर था और वहीं बीती रात टेम्परेचर में थोड़ा उछाल आया, लेकिन फिर भी ठंड जबरदस्त तरीके से पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग ऊनी वस्त्रों का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं जगह जगह अलाव भी जल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रोड पर 2-3 जगह पर अलाव जल रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी एक एडवाइजरी जारी करी है कि ऐसी ठंड में बहुत ही अगर अधिक जरूरी काम हो तो ही लोग घर से बाहर निकले, अन्यथा घरों में ही रहें। वहीं स्कूलों की पहले ही जो है टाइमिंग चेंज हो गई है। छोटे छोटे बच्चे का जो सुबह 7 बजे का स्कूल था वो 10 बजे लगने लगा है। और सबसे ज्यादा मतलब जो है ठंड का प्रकोप फसलों पर देखने को मिला है। यहाँ पर जो चना और मसूर की फसलें हैं जिसमें फूल आ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। जी ठीक है। इस बीच यहाँ पर रवि रखवार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है, टेम्परेचर क्या है, न्यूनतम पारा कितना है, मौसम विभाग की ओर से क्या बात कही जा रही है मौसम को लेकर। रवि, इस से है बताया दतिया में जो है 3 दिन से कोल्ड डे चल रहा है। लगातार यहाँ सर्दी का क्रम जारी है। सर्द हवाओं का यह प्रकोपी है। लोग घरों में दुबके बैठे हुए। आलम यह है कि लोग बाहर भी निकल रहे हैं। लगातार 7 दिन से कोल्ड डे यहाँ पे है और इतनी सर्द हवाएं चल रही है कि लोग घरों से निकलने के लिए यहाँ पे मजबूर है। लेकिन जो जनजीवन है वो आज के इतिहास जन प्रभावित हो रहा है। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात कर लेते हैं किस तरह से यहाँ सर्दी का सिस्टम जारी है। क्या लगता है कैसी सर्दी पड़ रही है? सर्दी का जो आलम इतना है कि सर्द हवाएं चल रही है, बहुत ज्यादा सर्दी है। रात को बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इससे जनजीवन में बहुत दिक्कत आती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है लोगों का। गरीब लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इससे, और सर्दी का आलम बहुत ही भयंकर है सर। यहाँ पर कोल्ड डे है दतिया में, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पर, और टेम्परेचर भी काफी डाउन है। रात में करीब 2.8 डिग्री तक जा रहा है रोजाना टेम्परेचर। काफी ठंड पड़ रही है। देखा जा रहा है कि सर्द हवाएं चल रही है कि लोग घरों में बैठे हुए हैं। कैसे देखते हैं? बहुत ठंड पड़ रही है और कुछ करना है तो काफी तो करना पड़ता है, इसलिए निकलना भी पड़ता है। ऐसा तो है नहीं घर बैठे काम सकते हैं, लेकिन कई सालों बाद बहुत ठंड पड़ रही है। तो आपने सुना कि दतिया में जो सिस्टम जारी है सर्दी का, काफी सालों बाद ये सर्दी देखने को दतिया से मिल रही है। जी संभव, यानी कि जब जरूरी है लोग तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर शहडोल से भी दिखा रहे हमारे संवाददाता अजय अरविंद। अजय, आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए। किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ गई और कितनी ज्यादा इस अपील का असर नजर आ रहा है। ज्यादा जरूरी काम है, लोग तभी घरों से निकले, उसके अलावा घरों से बाहर न निकले। इस ठंड से बचने के लिए बच्चों पर खास ध्यान दें, जो बुजुर्ग है वो भी ज्यादा ध्यान दें। इस शेड्यूल में जो जिस तरह से ठंड पड़ रही है, इस तरह से उसको देख करके जो प्रशासन है उसने एडवाइजरी भी जारी की और स्कूल के जो टाइमिंग है उसको भी बदल दिया। बावजूद इसका ठंड का सीधा असर जो है बच्चों और बूढ़ों और जो आवारा पशु उन पे पड़ रहे हैं। मैं लोगों से बात करूंगा। भैया, ठंड के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और ठंड को देखते हुए आप किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं? ठंड को देखते हुए सर हम लोग तो एहतियात बरत रहे हैं कि ठंड से अपन उपाय कर ले रहे हैं, अलाव जला ले रहे हैं, कंबल ओढ़ ले रहे हैं, टोपा लगा ले रहे हैं। लेकिन जानवर ये सब नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक आगे में ही एक गाय मरी हुई है। ठंड के चक्कर में रात में वो गाय खत्म हो गई, तो उसके चक्कर में नगर पालिका भी यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है, तो उससे काफी राहत मिल रही है। लेकिन ठंड तो अपना सितम जारी रखी हुई है। ठंड का सितम शहडोल में देखने को मिल रहा है और आलम यह है कि ठंड के चलते लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त, वहीं इसका सीधा असर आवारा मवेशियों पर भी पड़ा है। अभी हाल में ही ठंड के चलते एक गाय की मौत हो गई है, एक मवेशी की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है ठंड का सीधा असर जो है शहडोल में देखने को मिल रहा है। इससे जनजीवन लोगों का प्रभावित हो रहा है और ठंड को लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई है। और जो लोग हैं वो घर में दुबके हुए हैं, जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से इजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। जी संभव। और अजय, आपके शहर को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोहरे का सितम है, क्योंकि दूर तक देख पाना मुश्किल है। और रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, चूंकि अलाव का लोग सहारा जरूर ले रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अलाव को लेकर? क्या जगह जगह चौक चौराहों पर अलाव को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं? रवि, कुछ समय के लिए वो अलाव व्यवस्था की गई। कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि अलाव व्यवस्था नहीं की जा रही है। जब स्थानीय प्रशासन की संज्ञान में मामला लाया जाता तभी यह व्यवस्था की जाती। इसके अलावा देखें कि दतिया में लाइट की लगातार कटौती है, जिससे और जनजीवन प्रभावित है। कहीं ना कहीं लोग अलाव के साथ साथ जो लाइट है उससे भी कहीं ना कहीं परेशान है। जी
जी, अब लोगों से बातचीत भी कीजिए क्योंकि जो सड़कें हैं वो सुनसान नजर आ रही हैं, क्योंकि इतने बजे तक तो 10 बजे तक तो ये सड़कें भरी रहा करती थी, आवाजाही बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अभी इक्का दुक्का यानी कि 2-4 ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं है ज्यादा, क्योंकि ठंड का असर इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं। आसपास आपके लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए वो किस तरह से परेशान है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग अब घर में बैठे हुए हैं, हमारे साथ एक और बैठे सामने रखी है, उनसे बात करते हैं। लोग घरों में बैठे निकल नहीं रहे, क्या कहेंगे? इस समय सर्दी बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो विगत 10 वर्ष पूर्व पहले से भी हमें ये ज्ञात है कि इतनी सर्दी कभी नहीं थी, तो इस बार सर्दी बहुत ही ज्यादा है। लोगों की भीड़ मंदिरों में भी जो होती थी वो कम हो रही है, पर राम जन्मभूमि के उद्देश्य को लेकर के कल 22 तारीख को बहुत ही भीड़ देखी गई। लोगों में बेहतर उत्साह है, लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से मोदी जो काम धर्म के नाम पर अभी जो देखा जा रहा है कि लोग घर में बैठे हैं, सर्दी की वजह से बाहर नहीं निकल रहे, तो क्या कहें? इसके लिए शासन ने बहुत काफी यहाँ व्यवस्था की है। हमारे यहाँ दिल्ली सड़क में निवासी है, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई भी अच्छी हो रही है। मेरे ख्याल से आम जन को केवल यही दिक्कत है कि वो अपना काम, जो मजदूरी वर्ग के लोग हैं जो बाहर जाते थे, उन्हें काम भी कुछ कम मिल रहा है, क्योंकि इस समय बहुत से जो उठाई के काम होते हैं, मकान बनाने का काम होता है, तो लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर्दी इतनी भयंकर है कि उनके हाथ कटोर रहे हैं। तो आपने सुना कि सर्दी भयंकर है, उनके हाथ कटोर रहे हैं, कहीं के लोग अपने काम से प्रभावित हो रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। जी संभव जी, और स्कूली बच्चे आपके आसपास नजर आए जो कि कोचिंग या स्कूल जा रहे हैं, उनको भी, उनसे भी बातचीत कीजिए कि वो कितना ज्यादा परेशानी को झेल रहे हैं इस ठंड से। बिल्कुल, स्कूलों के बच्चे बात करें तो इस समय क्या स्कूल का पूरा समय हो चुका है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या बच्चे स्कूल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बच्चों से बात करते हैं, सर्दी पड़ रही है, स्कूल आए हो, क्या कहेंगे? कैसे सर्दी पड़ रही है? कैसे सर्दी पड़ रही है? अच्छी है बहुत। अच्छा, सुबह जाते हैं स्कूल तो सर्दी लगती है? हाँ। तो आप लोग जल्दी आते हैं स्कूल, किस तरह से व्यवस्थाएं रहती है? क्या नाम है बेटा आपका? हमारे पिछला बच्चा। बेटा सर्दी कैसी पड़ रही है में? बहुत ज्यादा है, बहुत सर्दी पड़ रही है। आप स्कूल आते तो कितनी सर्दी लगती है आपको? ज्यादा ही लगती है, अभी तो थोड़ी, मतलब अभी तो लेट स्कूल हो गया तो अच्छा, तो बच्चों का भी कहना है कि सर्दी काफी है, लेट स्कूल का समय जो हो गया, परिवर्तन किया गया है स्कूल में, तो काफी इस वजह से वो स्कूल आ जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह की सर्दी होती है काफी तेज रहती है। जी, और ऐसे में रवि, उन पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है, सर्दी का मार उन पर ज्यादा पड़ती है जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ऑटो चालक है, जो वाहन चालक हैं। अगर वो वाहन नहीं चलाएंगे, काम नहीं करेंगे तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे। अगर आपके आसपास ऑटो चालक हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, जो दिहाड़ी मजदूर है उनसे भी बातचीत कीजिए, उन पर कितना ज्यादा असर इस ठंड का पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर हम मजदूरों की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, मजदूरी भी करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ भी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत जी, सर्दी कैसी पड़ रही है में? कहाँ से आए हो? अच्छा, आप गाँव से चले तो कैसा लगा आपको? अच्छा, तो कैसा लगा वहाँ से आते हैं? अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? सत्यम जी, कहाँ से आए हो? हम तो रहने वाले दिल्ली के हैं, यहाँ पे हमारी ट्रेन भी हुई है। रात की वहीं पर थे, कल हवा का बहुत तेज भाव था और ठंडी भी बहुत ज्यादा थी, तो दिक्कत भी आ रही थी, लेकिन होटल में अंदर थे तो कोई दिक्कत नहीं आई। सुबह भी आज काफी ज्यादा ठंडी नहीं थी, लेकिन कल सर्दी बहुत ज्यादा थी। रात को कैसा माहौल रहता सर्दी का? रात को कल बहुत ज्यादा सर्दी थी, हवा भी काफी तेज चल रही थी, तो सर्दी बहुत थी। आने जाने परेशानी होती है? आने जाने बहुत परेशानी भी होती है, लेकिन फिर भी ठीक है लग रहा है। तो आपने सुना कि आने जाने में परेशानी तो होती है, लोग आते हैं, पेट्रोल भरी सर्दी है, आते जाते रहते हैं, वाहनों का भी इंतजार करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सर्दी की वजह से काफी परेशानी का सामना यहाँ आम जन को भी करना पड़ता है। जी, अजय, अब तक आवाज पहुंच रहे तो आपसे भी जानना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से, मौसम विभाग का क्या कहना है अजय, और कब तक इस ठंड से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है? क्या कहना है मौसम विभाग का, इसको लेकर किस तरह की एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही है? अजय जी, शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इस बीच यहाँ पर अशोकनगर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अशोकनगर में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं इस ठंड की वजह से, और मुकेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ठंड का असर कितना ज्यादा है मैं आपको देखकर समझ सकता हूं, और किस तरह के हालात अभी अशोकनगर में देखने को मिल रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाइए।
जी, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि मौसम विभाग जो है उसने अशोकनगर का जो तापमान निकाला है वो लगभग 3 से 4 डिग्री का निकाला है। इसको लेकर काफी सर्दी अशोकनगर में पड़ रही है। हालांकि कोहरा सुबह 9 बजे तक ही रहता है, लेकिन पूरे दिन शीतलहर चलने के कारण सर्दी बहुत ज्यादा है। और अभी हाल ही में अशोकनगर को नंबर 2 की श्रेणी में रखा गया है ठंड की स्थिति में। आपको बता दूं कि अशोकनगर से बिल्कुल पास में ही एक आंवरी गांव है जहां सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर नापा गया है। दरअसल मैं बता दूं, यहाँ अशोकनगर में ये जो तुलसी सरोवर तालाब है, इसके नजदीक होने के कारण उस क्षेत्र की जो न्यूनतम तापमान देखा गया है वो 3 से 4 डिग्री के आसपास देखा गया है। हालांकि स्कूल के सभी बच्चों का समय 11 बजे से है, लेकिन तेज धूप निकलने के कारण कहीं ना कहीं सर्दी से लोगों को दिन में निजात मिल जाती है, लेकिन सुबह शाम शीतलहर चलने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी देखने को मिल रही है। जी, आपने यहाँ पर जिक्र किया अभी मुकेश की आवरे गांव में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पहुँच रहा है। ऐसे में गांव की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो किसान हैं वो किस तरह से परेशान रहते हैं, क्योंकि इस ठंड का फसलों पर खासा प्रभाव पड़ता है ओस की वजह से, और जो बेमौसम बारिश होती है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसको लेकर किसानों का क्या कहना है, किसान किस तरह से परेशान रहते हैं? ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो आसपास के किसान है इस क्षेत्र के, वो लोग जो जिस तरीके से रात को लाइट आ रही थी तो उसको लेकर कई बार उन्होंने प्रशासन को इसी बात को लेकर ज्ञापन दिया है कि रात को सर्दी तेज पड़ने के कारण कहीं ना कहीं हमें जो रात को लाइट मिलती है वो दिन में मिलना चाहिए। हालांकि फिलहाल किसानों की अगर बात करें तो रातों में फसलों पर पहुंचने के लिए किसान नहीं जा रहे हैं। जो भी समय मिलता है दिन में अपनी सिंचाई और बाकी का काम कर रहे हैं। हालांकि सर्दी से पूरी तरह से ग्रामीण बचना चाह रहे हैं। जी, और अशोकनगर में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है बच्चों के लिए, ताकि वो महफूज रहें और आसानी से स्कूल पहुंच सके, पढ़ाई भी लगातार चलती रहे? क्या छुट्टियां की गई हैं या समय में बदलाव किया गया है? क्या एडवाइजरी है? जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश अनुसार लगभग 31 जो तारीख तक स्कूलों का समय 11 बजे से रहेगा। लेकिन अगर सर्दी और ज्यादा बढ़ती है तो उनका कहना ये है कि इसको लेकर हम उच्च अधिकारियों को लिखेंगे। सर्दी ज्यादा पड़ने के कारण अगर कलेक्टर से भी इस मामले में जब बात हुई थी तो उन्होंने ही बताया था कि ऊपर बता दिया गया है कि सर्दी तेज पड़ रही है, जो भी ऊपर से आदेश आएंगे उनको लागू किया जाएगा। फिलहाल अभी 11 बजे से बच्चों के लिए स्कूल का समय रखा गया है। ठीक है मुकेश, बहुत धन्यवाद आपका। अजय बहुत धन्यवाद। रवि बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये ठंड का हाल है और ठंड की वजह से हर कोई परेशान हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। जगह जगह चौक चौराहों पर यहाँ पर लकड़ी इकट्ठा कराई जा रही है ताकि लोग अलाव का सहारा ले सकें और इस ठंड से निजात पा सकें।